यदि आपको कभी दस्त होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज़ होता है और कभी आपको मरोड़ पड़ते हैं, कभी पेट में आपको ऐंठन होती है, कभी आपको पस दिखता है स्टूल में, कभी आपका स्टूल का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, कई बारी आपको अमेबिक डिसेंट्री जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मवाद, रेसा, पस जिसे हम कहते हैं, ये सब आता है और आपको पेट में दर्द होता है और लगातार आपका यदि वेट कम हो रहा है, आपको भूख कम लगती है, आप एक नेगेटिविटी में हैं, एक फ़ियर में हैं, एक एंजाइटी के साथ आप सदा रहते हैं और पेट में कुछ ना कुछ आपको लगा रहता है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप कोई ना कोई ऐसा फूड या कुछ ऐसा ज़रूर आप अपने खाने में है आपका जो आपके आईबीएस को ट्रिगर कर रहा है। ट्रिगर से मेरा मतलब है कि जो आईबीएस का प्रॉब्लम है, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब है कि आपका जो बाउल यानी स्टूल का रेगुलेट होने का जो तरीका है वो बदल जाता है, उसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। और ड्यूरिंग द बाउल रेगुलेशन आपको कई बार इरिटेशन होती है, कई बार दर्द होता है और कई बार आप बहुत डिहाइड्रेटेड यानी कि बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं, आपको एनर्जी नहीं लगती है और आप कई बार रेस्टलेस, बहुत ही डिहाइड्रेटेड, बहुत वीक, फंक्शनल वीकनेस आपको लगती है। तो आपको इसको समझना होगा, क्योंकि अब आईबीएस यदि आपको है तो आपको ये खुद ही मैनेज करना होगा, इसके सिम्टम्स को समझना होगा, आपको जो आपके लेवल पे जो ट्रिगर पॉइंट है उसको आपको समझना होगा। यदि आप अपने ट्रिगर पॉइंट को समझेंगे तो फिर आप अपने आईबीएस को खुद से ही आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आईबीएस के पेशेंट को ये चीज़ें फ्रीक्वेंट होती रहती हैं और बार बार हर ट्रिगर पॉइंट के साथ या थोड़े से बदलाव के लिए बार बार आप डॉक्टर के पास नहीं दौड़ सकते। डॉक्टर से परामर्श लेने से ज़्यादा कुछ इसमें फ़ायदा होगा नहीं। ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ या फिर एंटासिड का यूज़ भी आपको बहुत बड़े फ़ायदे पैदा नहीं कर सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रिगर है, उसको समझना है आपको, उसको अवॉइड करना है, तो जिससे फिर आप एक रेगुलेटेड नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और आप काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आईबीएस का ट्रिगर क्या है, कौन से ऐसे खाने हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आईबीएस के पेशेंट की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है और उसे काफ़ी तकलीफ़ होती है। सबसे पहली बात, आप इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना करें। आप गूगल गुरु से या XYZ लेवल से इन्फॉर्मेशन लेके सुनी सुनाई बातों से खुद से कोई डायग्नोसिस ना बनाएं, खुद से आप कुछ ऑब्जर्वेशन ना बनाएं, खुद से कुछ ना सोचें, पहली बात। दूसरी बात, फियर साइकोसिस में ना पड़ें। आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगे, जितना ज़्यादा मल्टीपल लेवल से इन्फॉर्मेशन लोगे, उतना ही आपका फियर बढ़ेगा और फियर साइकोसिस आपका लेट एंड अर्ली एंजाइटी में चेंज जो होगा। एंजाइटी का मतलब आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपके सोचने की स्पीड बढ़ जाएगी, उसमें फियर होगा, ये एंजाइटी होगी। अब ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से आपका आईबीएस ट्रिगर होगा। आपको यदि फियर साइकोसिस है तो उससे आपका आईबीएस ट्रिगर होगा। यदि आपको एंजाइटी है तो उससे आपका आईबीएस ट्रिगर होगा। यदि आपको ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सन है, यानी एक ही चीज़ को लेके आप बार बार सोचते रहते हैं, एक ही चीज़ के साथ आप बार बार लगे रहते हैं, तो फिर आपका आईबीएस ट्रिगर होगा। उसके बाद आता है स्लीप डिप्रिवेशन यानी स्लीपिंग डिस्टर्बेंस। यदि आप प्रॉपर अच्छी नींद नहीं लेते हैं 8 आवर्स, तो फिर आपका आईबीएस ट्रिगर होगा। आपको यदि कोई लगातार स्ट्रेस बना रहता है, फियर बना रहता है, यदि कोई ट्रॉमा है, कोई फाइनेंशियल लॉस आपको हो गया है, कोई इमोशनल लॉस आपको हुआ है, कोई फैमिली मेम्बर का लॉस आपको हुआ है और वो पॉइंट, वो बात आपके ब्रेन में यदि घूमती रहती है, तो फिर आपका आईबीएस ट्रिगर होगा। उसके बाद है आपका फूड में, यदि आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इंटेक रखते हैं तो आपका आईबीएस ट्रिगर होगा। अल्कोहल आईबीएस को ट्रिगर करती है, मटन आईबीएस को ट्रिगर करता है, एग आईबीएस को ट्रिगर करता है और कुछ दालें हो सकती हैं जैसे मसूर की दाल और आपका बीन्स, राजमा, इससे आपका आईबीएस ट्रिगर हो सकता है। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि गेहूं यानी कि जो आपका व्हीट है उससे भी आईबीएस ट्रिगर होता है, तो उसको भी हमें आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। तो यदि कोई फूड ऐसा है तो उसको आप इमीडिएटली स्टॉप करिए जिससे आपका आईबीएस ट्रिगर होता है। यदि आपने अपने आईबीएस के ट्रिगर पॉइंट को पहचान लिया तो आई एश्योर यू कि आप खुद से ही ठीक हो जाएंगे। आपको किसी डॉक्टर के पास किसी ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेसिक बात आपको समझनी होगी, आईबीएस का जो कहीं ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है,
कोई ना कोई रीज़न ऐसा होता है हर पेशेंट के केस में कि जो हमें पता नहीं लगता। क्लिनिक में 5-10 मिनट या आधा घंटे में आईबीएस के ट्रिगर पॉइंट को पकड़ना डॉक्टर के लिए काफ़ी इम्पॉसिबल होता है। तो आपको यदि फूड के लेवल पे फूड एलर्जी है, फूड इंटॉलरेंस है, कोई पर्टिकुलर फूड लेने के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन होता है या कोई पर्टिकुलर फूड लेने के बाद आपको लूज मोशन हो जाते हैं, तो उस फूड को आप कंप्लीटली स्टॉप कर दीजिए। आईबीएस ट्रिगर पॉइंट्स को मैनेज करिए, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, फियर साइकोसिस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एंजाइटी, ओसीडी, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, कंटिन्यूस स्ट्रेस, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, मटन, आपका एग एंड देयर आर सम कुछ दालें भी हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आप इमीडिएटली देखिए, कंट्रोल करिए, इनको बंद करिए और नॉर्मली आप पॉजिटिव लाइफ स्टाइल ऑप्ट करिए जिसमें आप अच्छा फाइबर लीजिए, पोहा खाइए, बेसन का चीला खाइए, दाल का चीला खाइए, ओट्स खाइए, आप एप्पल खाइए, अमरूद खाइए, पपाया खाइए। और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कुछ फाइबर आप ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन मेक श्योर करिए कि हर 3 घंटे पे हल्का हल्का मील लें, खाने को अच्छे से चबा के खाएं, अपने खाने में प्रॉपर फाइबर रखें, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और पैक्ड फूड, स्मोकिंग, ये सब इनसे दूर रहें और मेडिटेशन ज़रूर करें, यानी कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, यानी एक ऑब्जेक्ट को 10 मिनट देखें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें और अच्छी नींद लें। तो दैट इज़ द राइट सॉल्यूशन ऑफ द आईबीएस ट्रिगर पॉइंट एंड द आईबीएस मैनेजमेंट। यही आईबीएस का इलाज है, यही आईबीएस का प्रिवेंशन है, यही आईबीएस का मैनेजमेंट है और आपको ट्रिगर को ढूंढना है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।